हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 6th लेक्चर है जिसके अंदर हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के कुछ टिपिकल सम्स सॉल्व करेंगे। कुछ अलग तरीके से सम्स दिए हुए हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा पर कुछ लॉजिकल सम्स है। आज हम वो देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होंगे। जैसे एक्सरसाइज 2.3 में 8 नंबर सम है, क्या दिया हुआ है? द कोएफिशिएंट ऑफ द रैंक कोरिलेशन of the marks obtained by 10 students in a two particular subjects are found to be 0.5. Later on, it was found that the one of the difference of the rank of a student was 7, but it was taken as 3. Find the corrected value of the correlation coefficient. अभी यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया 10 स्टूडेंट्स का इन टू डिफरेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट वॉज फाउंड 0.5, यानी आर क्या है 0.5 और एन क्या है मेरा 10। एन क्या दिया है हमको 10 और आर क्या दिया है 0.5। बाद में जब हमने देखा तो एक डिफरेंस हमने क्या लिया हुआ है, गलत लिया हुआ है। जो स्टूडेंट का डिफरेंस था 7, वो क्या लिया हुआ है हमने 3 लिया हुआ है। तो इनकरेक्ट आर क्या हुआ 0.5, एन हुआ 10। करेक्ट डिफरेंस क्या है 7, इनकरेक्ट डिफरेंस क्या है 3। तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन का जो मेन सम है वो किस पे, कौन सी वैल्यू पे डिपेंड करता है? हमारा सिग्मा डी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा डी स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। जैसे 11th हमने करेक्टेड मीन और इनकरेक्टेड मीन, तो करेक्ट मीन निकालने के लिए हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ता था, करेक्ट सिग्मा एक्स आई। करेक्ट सिग्मा एक्स आई से पहले हमको क्या निकालना पड़ता था, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई। तो इस तरीके से यहाँ पे भी पहले क्या निकालना है, इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाई आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। आर की जगह आर की वैल्यू रखी 0.1, 1 की जगह 1, 6 सिग्मा डी स्क्वायर एज इट इज, एन की वैल्यू पुट ऑन कर दी 6 सिग्मा डी स्क्वायर 10, 100 माइनस 1, ये जो 0.5 था इक्वल टू उस साइड आया तो क्या हो गया माइनस 0.5, और ये माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 था, वो साइड गया तो क्या हो गया पॉजिटिव। देन आफ्टर क्या किया हमने, माइनस किया 0.5 वैल्यू आ गई, 100 माइनस 1 99, 10 इंटू 99 990 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 990 डिवाइड बाय 6, तो सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 495 अपॉन 6, तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारा क्या निकला 82.5। ये क्या है हमारा इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, ये क्या है हमारा इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। अभी इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। देखें नाउ, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट डी स्क्वायर प्लस करेक्ट डी स्क्वायर। यानी जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो हमने क्या की, जो इनकरेक्ट थी वो क्या की माइनस, और जो करेक्ट थी वो क्या की प्लस। तो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर क्या था मेरा 82.5, इनकरेक्ट डी क्या था, डिफरेंस था हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और करेक्ट डी था हमारा 7 जिसका स्क्वायर क्या हो गया 49। इस तरीके से 82.5 में से 9 माइनस हुए और 49 प्लस हुए। तो पहले हमने 9 माइनस किए तो क्या आया 73.5, फिर उसको क्या किया 49 प्लस किया तो हमारा आंसर आया 122.5। आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट डी स्क्वायर मिल गया। देन अभी हम क्या करेंगे, करेक्ट मीन की वैल्यू, करेक्ट कोरिलेशन की, रैंक कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर इक्वल टू 1 माइनस 6 122.5, 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, आर इक्वल टू 1 माइनस 735 अपॉन 10 इंटू 100 माइनस 1, r equal to 1 minus 735 upon 10 into 99, r equal to 735 upon 990. Then after therefore r equal to 1 minus 0.74, इसलिए r हमारा क्या हुआ 1 minus 0.74, r की वैल्यू फाइनली क्या निकली 0.26। इस तरीके से हमने ये सम किया। सिंपल इजी सम में जैसे हम पहले मीन का सम करते थे उसी तरीके से रैंक कोरिलेशन का हमने सम किया। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को करेक्ट किस तरीके से करते हैं, आगे चलें।
एक्सरसाइज 2 के अंदर सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? एन एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड टू स्टडी अब्रॉड इन कंडक्टेड ऑनलाइन, द मार्क obtained in reasoning ability and English speaking in this online test having negative marking system for the wrong answer by 5 students in the sample survey given below. अभी एक एंट्रेंस टेस्ट लिया हुआ था एक अब्रॉड में ऑनलाइन, उसके अंदर कौन कौन से मार्क्स दिए हुए हैं हमको, कौन कौन सब्जेक्ट के टेस्ट लिए हुए, एक रीजनिंग एबिलिटी का दिया हुआ है, एक इंग्लिश स्पीकिंग का दिया हुआ है, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी सिस्टम है। अगर रॉन्ग आंसर देंगे तो हमको नेगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे। कितने स्टूडेंट्स का है? 5 स्टूडेंट्स का सैंपल दिया हुआ है। तो 5 स्टूडेंट्स का सैंपल दिया हुआ है। जैसे मार्क्स इन रीजनिंग के अंदर सबको 5 मार्क्स मिली है, और इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर 2 जनों को 2 मार्क्स मिली है, 2 जनों को -2 मिली है, 1 जने को 0 मार्क्स मिली है। Find the rank correlation coefficient between the reasoning ability and English speaking. अभी यहाँ पे जैसे हमको x एंड y दिया है तो हमको रैंक निकालना पड़ेगा दोनों में, खाली x एंड y दिया हुआ है, एंड हमको अभी क्या निकालना पड़ेगा? रैंक निकालने पड़ेंगे। तो टेबल ले ली, पहले हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे, स्टूडेंट्स पहले टेबल कंप्लीट कर टेबल बना लिया, देन कितने स्टूडेंट्स है? 5 स्टूडेंट्स, तो n इक्वल टू 5। मार्क्स जो दी हमने मार्क्स लिख दी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं सबकी सब मार्क्स क्या है? सेम। सबकी सब मार्क्स क्या है? सेम। किसी की ज्यादा मार्क्स है ही नहीं, किसी की कम मार्क्स है ही नहीं। तो हम फर्स्ट रैंक किसको देंगे, सेकंड रैंक किसको देंगे, थर्ड रैंक किसको देंगे? तो उसके लिए मैंने आपको कल एक सॉल्यूशन बताया था। जब हमारे मार्क्स सेम होते, जब हमको एक्सरसाइज सेम होता है, तो हमको रैंकिंग क्या देनी होती है? एवरेज। हमको रैंकिंग क्या देनी होती है? एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज रैंकिंग कैसे निकलेगी? तो कितने रैंक्स है? 1 2 3 4 5। कितने रैंक्स है? 5। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ? टोटल 15। टोटल कितना हुआ? 15। और कितने जनों को रैंक देना है हमको? 5 जनों को रैंक देना है। तो 15 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 3। तो सबको हमने क्या रैंक दे दिया? 3। सबको हमने क्या रैंक दे दिया? 3। सबको हमने क्या रैंक दिया? 3। देन आफ्टर अभी इस तरीके से मार्क्स इन स्पीकिंग वाई। अभी सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे क्या है? 2। सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 2। उससे कम 0, उससे कम 0, और उससे भी कम -2 बराबर। तो हाईएस्ट मार्किंग क्या है? 2। सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 2। तो 2 मार्क्स कितने जनों को मिली है? 2 जनों को मिली है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट रैंक हुआ, एक सेकंड रैंक हुआ, एक फर्स्ट रैंक हुआ, एक सेकंड रैंक हुआ। 2 जनों को सेम मार्क्स मिली है, एक फर्स्ट रैंक को भी सेम मार्क्स मिली है, सेकंड रैंक वाले को भी सेम मार्क्स मिली है। तो दोनों को हमको क्या देना पड़ेगा? एवरेज रैंकिंग देनी पड़ेगी। तो 1 + 2 क्या हुआ? 3। 3 डिवाइड बाय 2 यानी 1.5, यानी दोनों को हमको क्या देना पड़ेगा? 1.5 1.5 रैंकिंग देनी पड़ेगी। जो 2 मार्क्स वाले दोनों को हमको क्या देना पड़ेगा? 1.5 एंड 1.5 रैंकिंग देनी पड़ेगी बराबर। देन उससे कम कितनी मार्क्स है? 0। उससे कम कितनी मार्क्स है? 0। और वो किसके पास है? एक के पास, यानी फर्स्ट रैंक चला गया, सेकंड रैंक चला गया। अभी जो 0 वाले को कौन सा रैंक देंगे हम? थर्ड। 0 वाले को कौन सा रैंक देंगे हम? थर्ड। इसी तरीके से उससे कम मार्क्स कितनी है? -2। उससे कम मार्क्स कितनी है? -2। थर्ड तक रैंक दे दिया, उसके बाद हमको कौन सा रैंक देना है? फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 4 + 5, 4 + 5 कितना हुआ? 9। 4 + 5 कितना हुआ? 9। 9 डिवाइड बाय 2 क्या हुआ? 4.5। इन दोनों को हमको क्या रैंकिंग देना है? 4.5 रैंकिंग देना है। RX मिल गया, RY मिल गया। अभी D निकालना है। तो 3 - 1.5 1.5, 3 - 4.5 -1.5, 3 - 4.5 -1.5, 3 - 3 0, 3 - 1.5 1.5। इनका टोटल किया, हमेशा क्या आएगा? 0 में, जैसे आपको कल बताया था। फिर हमको क्या निकालना है? D² निकालना है। तो 2.25 -1.5 -1.5 का स्क्वायर। इस तरीके से ही D² निकाल दी, D² की वैल्यू निकाल दी। इनका टोटल किया, क्या आया? 9। अभी हमको कौन सी 2 वैल्यू नोट डाउन करनी है? एक तो n = 5 और एक सिग्मा D² = 9। एक n = 5, एक सिग्मा D² = 9। ये वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली। जैसे कि हमने वैल्यू लिख ली, सिग्मा D² = 9, n = 5। अभी सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? CF निकालना पड़ेगा। तो CF के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। तो 5 ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम रिपीट थी? 5 टाइम्स। 2 ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट थी? 2 टाइम्स। -2 कितनी बार रिपीट थी? तो 2 टाइम्स। तो यहाँ पे m क्या हुआ हमारा? 5। तो 5³ - 5/12।
5 क्यूब का आंसर आया 125 माइनस 5/12, 120 अपॉन 12 यानी 10, 2 क्यूब माइनस 2/12 यानी 8 माइनस 2/12 इज इक्वल टू 6/12 इज इक्वल टू 0.5। इस तरीके से -2 कितनी टाइम रिपीट था, 2 टाइम, तो 2 क्यूब माइनस 2/12, 8 माइनस 2/12 इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 0.5, 10 और यहाँ पे 0.5 एंड 0.5, तो 10 प्लस 0.5 प्लस 0.5 यानी सी एफ क्या हुआ हमारा 11। यहाँ पे हमको सी एफ भी मिल गया, सिग्मा डी स्क्वायर भी मिल गया और एन भी मिल गया। अभी हम स्पेरमैन की फॉर्मूला लगाएंगे, स्विम रैंक कोरिलेशन इक्वल टू आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। Therefore r इक्वल टू 1 माइनस 6, 9 प्लस 11, सिग्मा डी स्क्वायर क्या था 9, सी एफ क्या था 11, 9 प्लस 11 क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी 5 स्क्वायर 25 माइनस 1। आगे चले तो r इक्वल टू 1 माइनस 120 ब्रैकेट के अंदर 5 और ब्रैकेट के अंदर 24, देयरफॉर r इक्वल टू 1 माइनस 120 अपॉन 120, देयरफॉर r इक्वल टू 1 माइनस 1, देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो गया 0। हमारा r क्या आया यहाँ पे 0। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते इस तरीके से एक टिपिकल सम दूसरा है हमारे पास, जैसे कि हम नेक्स्ट सम करने वाले वो भी एक्सरसाइज 2 को बिलोंग करता है, सेक्शन एफ को। हमारे पास क्या दिए हुए हैं 6 डांसर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ। उनको किन्होंने जज किया है, 2 डांसर्स ने जज किया है, उनको रैंक असाइन किए हुए, उनके बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे रैंक्स दिए 1 2 3 4 5 6 और अलग अलग डांसर्स को अलग अलग रैंक्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमको थोड़ा डेटा शफल करके दिया हुआ है, तो हमको पहले डेटा को रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर तरीके से आंसर निकाल सके। किस तरीके से करेंगे, शफल करेंगे, किस तरीके से आंसर प्रॉपर करेंगे देखें। तो सबसे पहले हम टेबल बना ली, डांसर्स के नाम, डांसर्स आर एक्स आर वाई डी डी स्क्वायर, डांसर्स के नाम लिख दिए। देन आफ्टर एन कितना है 6। अभी गुरु 1 ने फर्स्ट रैंक किसको दिया है बी को, तो बी को फर्स्ट रैंक दिया। सेकंड रैंक दिया एफ को दिया। थर्ड रैंक दिया ए को, इस तरीके से। फोर्थ रैंक दिया है सी को। फिफ्थ रैंक दिया है डी को। सिक्स्थ रैंक दिया है ई को। इस तरीके से जो गुरु 2 है उन्होंने फर्स्ट रैंक किसको दिया है, तो एफ को दिया है, फर्स्ट रैंक मैंने एफ को दे दिया। सेकंड रैंक किसको दिया है ए को। थर्ड रैंक दिया है सी को। फोर्थ रैंक दिया है बी को। फिफ्थ रैंक दिया है ई को। सिक्स्थ रैंक दिया है डी को। रैंक्स मिल गए। देन हमको क्या करना है, डिफरेंसेस फाइंड करने। डिफरेंसेस कैसे निकलेगा, आर एक्स माइनस आर वाई, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1, डी का निकलेगा 0। देन आफ्टर डी स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। इस तरीके से हमारे डी स्क्वायर निकल गए। इनका टोटल क्या 14। सम के लिए हमको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक तो एन की वैल्यू चाहिए, एक सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। दोनों वैल्यूज हमने लिख ली। दोनों वैल्यूज पहले हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। दोनों वैल्यूज हमने नोट डाउन कर दी। अभी क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई रैंक रिपीट हुआ नहीं है, सी एफ की टेबल नहीं बनेगी, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया डायरेक्ट, तो क्या आया, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर आर इक्वल टू 1 6 इंटू 14 अपॉन 6 6 स्क्वायर माइनस 1। 6 इंटू 14 क्या है 84, 6 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1, 6 इंटू 35 ऊपर 84 सेम का सेम रहा। देन आफ्टर आर इक्वल टू 1 माइनस 84 अपॉन 210, 6 इंटू 35 किया 210 आया, डिवाइड किया 84 को 210 से तो 0.4 आया। देयरफॉर आर इक्वल टू 0.6, ये हमारा आंसर। ये जो रैंक कोरिलेशन के टिपिकल सम से जो अलग तरीके से दिए जाते हैं वो आपको मैंने आज के दिन में करवाया। इस तरीके से जो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, कार्ल पियर्सन के टिपिकल सम्स, एक दो टाइप के सम्स हैं वो हम कल वो सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि
हर रोज़ हम आप कुछ सम्स करेंगे और कुछ सम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से आ जाएगी। इसलिए मैंने इस लेक्चर के अंदर भी एक डाउनलोड लिंक दी हुई है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, उस टाइप के सम्स प्रैक्टिस कीजिए। आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हम आपके कमेंट्स लिखना नहीं भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियोस अप टू डेट मिलते रहे, ताकि आप अपना कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बी एट सेफ and be at home and please be safe. Thank you.